जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो आप डायनासोर्स के जमाने से सुनते चले आ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि आपकी जुबान पर ये बिल्कुल रट गए होंगे। इसलिए आज हम आपको कुछ इस तरह की डायलॉग बाजी करके नहीं बताने वाले, बल्कि आज तो हम आपको कुछ ऐसे अमीर ज़ादों को दिखाने वाले हैं जिन्हें शो ऑफ करने के चक्कर में ऐसा बुरा झटका लगा कि उससे उभर पाना शायद ही उनके बस की बात होगी। खैर, उनको चाहे जितने भी झटके लगे हों, लेकिन आपको फुल टू एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसी चीज की गारंटी के साथ हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसे अंत तक देखना तो बनता है, क्योंकि लास्ट में आप कुछ ऐसे यंग लोगों को देखेंगे जिन्होंने तो वाकई में हद पार कर दी। हम सभी जब कभी भी कोई नई चीज खरीद कर लाते हैं तो उसे बड़ा संभाल कर रखते हैं, ताकि उस पर हल्की सी भी खरोंच ना आए, क्योंकि हमें पता है कि अगर चीज बिगड़ गई तो जल्दी बनने नहीं वाली। तो दोस्तों, अमीर लोग भला ये सब कहां सोचते हैं, उनके लिए तो पैसा पानी की तरह बहाना होता है बस। अब जैसे कि आप इन जनाब को देख लीजिए, जिन्होंने अपनी 1.7 मिलियन डॉलर्स की यार्ड का ही सत्यानाश कर दिया। असल में दोस्तों हुआ ये कि जब ये अपनी फैमिली के साथ अपने इस पर्सनल और नए नवेले यार्ड में घूम रहे थे, तभी पानी की लहरें इतनी तेज थी कि इन्हें पानी में मौजूद सी वॉल दिखाई नहीं। अब जाहिर सी बात है कि जब लहरें तेज थी तो भला किसको क्या दिखता है, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा लेना चाहिए था कि इस एरिया में सी वॉल है, लेकिन ये तो अपनी मस्ती में मगन थे। और अब जब आप ऐसा करेंगे तो ये तय है कि लंबी चौड़ी चपट तो आपको लगनी ही है। और ठीक इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां इनकी जेब तो हल्का फुल्का नहीं बल्कि 1.7 मिलियन डॉलर्स का नुकसान कर बैठी। I'm not coming back to the Oakland estuary. Not. Yeah, there's a hole in here. It's a little embarrassing, yeah, but. तो दोस्तों, सुना आपने कैसे ये बोल रहे हैं कि ये सब इनके लिए काफी एम्बैरेसिंग है। और भाई हो भी क्यों ना, एक बार में इतनी महंगी लापरवाही भला कौन करता है। ये बात तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि जो लोग ज्यादा चतुर बनते हैं वो अपना उतना ही लंबा नुकसान करवा बैठते हैं। और यहाँ भी हम आपको कुछ ऐसी ही मोहतरमा से मिलवाने वाले हैं, जो बड़े आराम से दोपहर का नाश्ता करके आईफोन स्टोर पहुंची, पर मैडम को सबसे पहले फोन खरीदने थे। $100,000 worth of iPhones. $100,000? Correct. I'm going to sell them all on eBay. How much would it cost to buy your position in the front of the line? 7. और वो भी एक नहीं बल्कि $1 लाख के फोन मैडम खरीदना चाहती थी, और वो भी सबसे पहले। इसी वजह से इन्होंने सुबह 6 बजे से लाइन में लगे सबसे पहले शख्स की पोजीशन ले ली, उससे $8,000 में खरीद लिया, ताकि वो स्टोर पर जाकर ज्यादा से ज्यादा आईफोन खरीद ले और फिर उसे बाद में अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच दे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आईफोन स्टोर में फोन आते तो हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग महंगे दामों में भी फोन खरीद लेते हैं। और ये मैडम जी भी ऐसे ही मजबूर लोगों का फायदा उठाकर भारी रकम कमाना चाहती थी। लेकिन इनका मुंह तो तब लटक गया जब इन्होंने आईफोन स्टोर की पॉलिसी सुनी, जिसके मुताबिक यहाँ पर एक बार में एक ही फोन एक शख्स को दिया जाएगा। और ऐसा सुनते इन्हें समझ में आ गया कि एक ही दिन में इन्होंने अपने $8,000 का नुकसान करवा लिया। पर हाँ, मजे तो उस शख्स के हो गए जिसने सबसे पहले आकर न सिर्फ बिना पैसे दिए आईफोन खरीदा, बल्कि बचे हुए पैसों से पार्टी करने का भी प्लान बना लिया। That's a serious package, folks. That is a serious package. I don't think she was, and on top of that, she didn't get a free phone. End of the stick there, America. दोस्तों कुछ लोगों के पास पैसा होता है और कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। फिर आते हैं वो लोग जिनके पास इतना पैसा होता है कि उनसे हजम ही नहीं होता। और हमारे इस वीडियो क्लिप में आप एक ऐसे शख्स को देखने वाले हैं जिसे देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये इतनी महंगी कार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बड़े मजे से खरीदने आए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इंसान के दिमाग में 1000 ml दारू चढ़ी हो तो उसे कार की स्टीयरिंग भला कहाँ समझ में आती है। और इन जनाब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जहां एक तरफ ये दारू पिए मगन थे, वहीं दूसरी तरफ जैसे ही इन्होंने अपनी इस ब्रांड न्यू कार को चलाने के लिए हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा, वैसे ही आगे जाकर इनकी कार भिड़ गई, और इतनी बुरी भिड़ी कि शायद इसे बनाया जा सकता है। और तो और दोस्तों, इस पूरे कांड में इस रईसजादे की गर्लफ्रेंड के चेहरे का खौफ काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि वो भी समझ गई थी कि मेरा पाला वाकई में रिच ब्रैट से पड़ा है, जिसे कोई फिक्र ही नहीं कि गाड़ी संभल कर चलानी चाहिए, वरना बैंक अकाउंट पर काफी महंगा असर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही हॉस्पिटल का बिल भी देना पड़ता है।
दोस्तों जाहिर सी बात है कि भारत में आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि जिनकी जेब मोटी होती है या फिर जिनके रिश्तेदार मंत्री या विधायक होते हैं, उनके लिए तो जैसे पब्लिक रोड उनके पिताजी की हो जाती है। तभी तो वो कहीं भी कुछ भी कहने और करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो लोग अपने पैसों के बल पर पुलिस को भी खरीदने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है दुनिया भर में भ्रष्टाचार फैलता ही जा रहा है, तो पुलिस भला कैसे पीछे रह सकती है। वो तो इस काम में अव्वल नंबर पर है। लेकिन न्यूयॉर्क में रहने वाले इस लड़के का पाला जिस पुलिस ऑफिसर से पड़ा था वो बिकाऊ नहीं था। तभी तो उसने इस लड़के को कार से कॉलर पकड़कर बाहर घसीटा और जमीन पर गिरा दिया। पर दोस्तों हंसी तो तब आई जब इस लड़के के साथ इतना बुरा होते देख इसकी गर्लफ्रेंड साइड से कार लेकर रफू चक्कर हो गई। अगर आपको बच्चों का बेसिक नेचर पता हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब किसी बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है तो वो उसके लिए शुरू से ही बहुत जिद करता है, लेकिन जब उसे वो चीज मिल जाती है तो उसके लिए वो कूड़े के समान हो जाती है। ठीक यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन इस कार रेस में सभी की गाड़ियां स्पोर्ट्स कार थी, लेकिन अब लैम्बोर्गिनी का तो क्रेज ही अलग है। ऐसे में जाहिर सी बात है जिस किसी के पास भी ये गाड़ी होती है वो दिखावा करने से भला कैसे पीछे रह सकता है। और यहाँ भी इन जनाब ने यही करने की कोशिश की, जिसमें कार रेस में अपनी कार को बिना ये सोचे समझे ले आए कि इनकी इस शानदार गाड़ी का क्या हाल होगा। ये तो बस 360 डिग्री में अपनी कार को घुमाने चले थे। हालांकि इनके बचपने से किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन हाँ कार को इतनी बुरे तरीके से घुमाया जा रहा था कि उसके टायरों की आवाज आप खुद ही अपने कानों से सुन सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जब इंसान से कोई चीज हैंडल नहीं होती है तो उसे नहीं करनी चाहिए। ठीक इन अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चों की तरह, जहाँ ये लोग पूरी तरह से ड्रंक थे, जिनमें से एक लड़का तो इतना ज्यादा पिए हुए था कि उसे खड़े होने तक का होश नहीं था। दूसरा लड़का वीडियो बनाने वाले शख्स को लगातार गालियां दे रहा था और ये बोल रहा था कि वो पुलिस से भी नहीं डरता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इन लोगों का ड्रामा देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, भला इस लेवल तक कोई कैसे जा सकता है कि उसे अपने पैसों के अलावा कुछ दिखाई ही ना दे। क्योंकि ये चारों यंगस्टर्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे टिपिकल बॉलीवुड पिक्चर्स में अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए औलादों को दिखाया जाता है। जी हाँ, आप खुद देख लीजिए इन्होंने क्या क्या उधम मचा रखा है। Please call the cops. Oh, your friend just... तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।